हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल हॉलीडे डेवलपर। तो आज की वीडियो होने वाली है चार्ट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हमें जैसे पता है रिएक्ट में बहुत सारी चार्ट्स के लिए लाइब्रेरीज हैं, जैसे नीवो है, रीचार्ट्स हैं, वेक्टर चार्ट्स हैं, एपेक्स चार्ट हैं, चार्ट डॉट जेएस है। तो आज हम देखेंगे कि रिएक्ट में चार्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, और आज की वीडियो में मैं यूज करूंगी चार्ट डॉट जेएस विद रिएक्ट, कि रिएक्ट में चार्ट डॉट जेएस कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिएक्ट का डमी प्रोजेक्ट सेटअप करके रखा हुआ है। और हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम जो लाइब्रेरी है चार डॉट जेएस की रिएक्ट के लिए, हम उसे इंस्टॉल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट हाइफन चार्ट जेएस हाइफन 2। अगर आपको सर्च करना है तो आप ब्राउजर पे लिखिए रिएक्ट npm चार्ट डॉट जेएस। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये लाइब्रेरी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये ऑलरेडी एक और प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया था। तो आज की वीडियो के लिए मैंने एक नया सेट किया है। तो मैं इसमें अब ये जो हमारा npm पैकेज है इसे इंस्टॉल करूंगी। ओके, कॉपी नहीं हुआ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा पैकेज अभी इंस्टॉल हो रहा है। सो मे बी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं फिर से इसे रन कर रही हूँ, npm स्टार्ट। तो हम इसे यूज करने का वे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें ये कमांड चलानी थी और मैंने ये वाली चला दी। ओके, नो प्रॉब्लम। देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। नहीं तो मुझे ये चार डॉट जेएस भी अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेट्स सी कि ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। आप इसे पैकेज डॉट जेसन में देख सकते हो, ये इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो हम एक कोई चार्ट इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। सो यहाँ पे देख सकते हो, एक गिट पे इन्होंने ये चीजें बताई हुई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट कि इन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन चार्ट है। तो हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसका डाटा इसमें पास करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं जस्ट इसे आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा रही हूँ कि स्टैटिक डाटा के साथ कैसे वर्क करता है। ये वर्क नहीं कर रहा। इट मीन्स कि हमें चार डॉट जेएस को भी
रन करना पड़ेगा। लेट्स मैं ये दोनों कमांड एक साथ रन करती हूँ बिकॉज इसमें लिखा हुआ है इंस्टॉल लाइब्रेरी विद पेयर डिपेंडेंसी। सो फ्रेंड्स जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है रिएक्ट रैपर फॉर चार्ट डॉट जेएस। बेसिकली ये जो चार्ट डॉट जेएस है ये लाइक जावा स्क्रिप्ट के साथ भी वर्क करती है। और ये जो चार्ट जेएस हाइफन 2 है ये इसके लिए एक रैपर का काम करता है ताकि इस लाइब्रेरी को रिएक्ट में इम्प्लीमेंट किया जा सके। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। आप देख सकते हैं हमारा कैनवस यहाँ पर बन रहा है बट चार्ट नहीं। सो लेट्स सी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके हमने इसमें अभी पास नहीं किया। सो हम इसमें डाटा पास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा चार्ट बन के आ गया है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर हुवर पे इसके टूल टिप में इसकी वैल्यू भी शो हो रही है। ये वो वैल्यू है जो यहाँ पर हमने एरे में पास की हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। अब लेट्स सी हम इसमें मल्टीपल लेबल्स शो करवाते हैं। लेट्स सी वो कैसे वर्क कर रहे हैं। देयर विल बी अ क्वांटिटी एंड द वैल्यूज। लेट्स सी कि मैं इसकी वैल्यूज को भी चेंज कर रही हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं ये सारा स्टैटिक डेटा के साथ कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैं आपको डायनेमिक डेटा के साथ भी ये चीजें करके दिखाऊंगी। सो डोंट वरी। ओके सो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स सी द कलर विल बी अ रेड। ओके सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वांटिटी है दैट इज अ 10 एंड द वोट इज अ 12। ठीक है फ्रेंड्स। ओके सो अगर आप चाहते हो कि लेट मी डू वन थिंग मोर। हम हर एक को एक डिफरेंट कलर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 का कलर कुछ और होगा, 5 का कुछ और, 2 का कुछ और। सो उसके लिए रेड like there is a 3 4 5 6 like okay so orange hash like let's see ये वर्क करता है या नहीं। green and let's see it's a pink। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप हर किसी को एक डिफरेंट कलर भी दे सकते हो जैसे मैंने दिया हुआ है यहाँ पर जितनी वैल्यू होंगी उस हिसाब से हम यहाँ पे उतने ही एरे में कलर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चाहो तो ये चीजें आप डिफरेंट डिफरेंट भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, मैंने ऑलरेडी इसे कहीं पे इम्प्लीमेंट किया था और वहां पे भी मैंने इसे ऐसे ही मैनेज किया था। ये देखिए नहीं ये लेबल कलर है। ये देखिए ये जैसे मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया, अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल बैकग्राउंड कलर दूंगी एक एरे में तो वो हर किसी वैल्यू को पर्टिकुलर वैल्यू को अप्लाई होगा। या मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाती हूँ जहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
और जगह पे इम्प्लीमेंट किया था। ये देखिए, आप बैकग्राउंड कलर इस फॉर्म में भी दे सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका कलर चेंज हो गया। लेट्स सी, अगर मैं ये कलर एक एरे में दूं तो आप इसे ऐसे एरे में भी दे सकते हो, मल्टीपल कलर्स फॉर अ डिफरेंट बार। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कलर की वैल्यू चेंज कर दे रही हूँ। लेट्स सी, देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे भी वर्क करेगा। सो ये आपके ऊपर है कि आपको इसमें कौन कौन से कलर्स देने हैं, उसे कैसे मेंशन करना है। तो यहाँ तक तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम इसमें एक, लेट्स सी, हम एक इसमें ओके, तो ये मैंने फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने ये चीज फंक्शन कंपोनेंट के साथ किया है। आप चाहो तो क्लास कंपोनेंट के साथ भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज क्लास कंपोनेंट में कैसे वर्क करेगी। मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पे, chart -class.js। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो मैं कुछ फ्रेंड्स, हम इसमें दोनों तरीके से देखेंगे कि क्लासेस में, क्लास कंपोनेंट में चार्ट्स कैसे वर्क करते हैं और फंक्शन कंपोनेंट में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो उसके डाटा को हैंडल करते वक्त, उसे डायनेमिक बनाते वक्त या उसे कॉल करते वक्त ऐसा कोई इशू ना आए। सो दैट्स वाई मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये कोड सारा क्लास कंपोनेंट में भी इंपोर्ट कर लेती हूँ, ताकि ये सेम चीज़ मैं आपको क्लास कंपोनेंट में इंपोर्ट करके बताऊं कि आप इसे कैसे यूज़ करोगे। तो हमने वहाँ पे बार चार्ट लिया था, तो मैं यहाँ पे भी बार चार्ट ले रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें दो चीज़ें थी, एक तो ऑप्शन था, एक डाटा। डाटा और ऑप्शन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टेट्स में उसे डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो डाटा था, हम इन दोनों को स्टेट में ले जाकर अपने पेस्ट कर देंगे क्लास कंपोनेंट में। फ्रेंड्स, मैं आपको दोनों तरीके से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है
उन्हें नहीं पता होता कि ये चीज़ें फंक्शन कंपोनेंट में कैसे वर्क करेंगी और क्लास में कैसे। सो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ईच एंड एवरी स्टेप आपको एक्सप्लेन करूं। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर पैरामीटर जो इसके हैं इसमें डाटा पास करना है, जो कि दिस डॉट स्टेट डॉट डाटा होगा, और ऑप्शंस दिस डॉट स्टेट डॉट ऑप्शंस। तो अब हमने ये फाइल को कॉल कराना है। तो मैं क्या करूंगी, अपनी जो इंडेक्स डॉट, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे राउटिंग नहीं बनाई हुई है बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही फाइल रन करके दिखाऊंगी। जैसे यहाँ पर ऐप थी, तो अब हम यहाँ पर चार्ट्स को कॉल कर लेते हैं। चार्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। कि यहाँ पर एक एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ओके। स्टेट इज नॉट डिफाइंड। फ्रेंड्स यहाँ पर आपने दिस लगाना है अगर ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है। कंस्ट्रक्टर के बाहर आप इसे सिंपली एज अ स्टेट यूज कर सकते हो। जैसे कि आप फ्रेंड देख सकते हो, अब ये जो कंपोनेंट है ये क्लास कंपोनेंट के थ्रू हमने बनाया है। देखिए अगर मैं इस पे क्रॉस कर दूंगी तो इसकी वैल्यू खत्म, उसने उसकी सारी स्पेस ले ली। 3 5 के के तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस पे हूवर लेकर जाने पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो हैश वर्ड है वो पिंक कलर वाली वैल्यू है और जो क्वांटिटी है वो ब्लू कलर। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसे समझने में। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बार की बजाय इसे लाइन चार्ट दे देती हूँ। लेट्स सी कि ये वैल्यू लाइन में कैसे वर्क करती है। सी फ्रेंड्स, ये लाइन चार्ट में भी वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। ओके, और मैं इसे क्रॉस कर दे रही हूँ। हम एक सिंगल कलर ही इसमें देखेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे कलर रेड ही रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पता लग रहा है कि ये जो पिंक वाली लाइन है वो वोट की वैल्यू है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्केल्स पैरामीटर लिया हुआ है, आप इसके पैरामीटर यहाँ से देख सकते हो। ये देखिए, ऑफसेट ग्रिड डॉट ऑफसेट, सी। तो इन्होंने काफी सारे ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ये आप इम्प्लीमेंट कर करके देख सकते हो एक एक कि इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। जो मैंने यूज किए हैं मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे कि बॉर्डर रेडियस हो गया, बॉर्डर कलर हो गया, आप बैकग्राउंड कलर, लेबल कलर, जो आपको यहाँ चार्ट्स में ये डॉट दिख रहे हैं, इनका बॉर्डर, इनका कलर, इनका साइज, इनका शेप, आप एवरीथिंग कुछ भी चेंज कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर काफी चीजें दी गई हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग सर्च करके आप उसे इम्प्लीमेंट कर करके देखिएगा, आपको वो चीजों का पता लगेगा। कि इसमें कुछ और ऑप्शन भी हैं। लेट्स सी कि क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें। सो यहाँ पे एक पाई चार्ट भी है, हम इसे भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
मैं इस लाइन चार्ट को एक पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। लेट्स सी कि इसकी आउटपुट क्या होती है। और ऊपर भी हम पाई चार्ट ही इंपोर्ट कराएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे पास ये पाई चार्ट भी बनकर आया है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि ये पाई चार्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये एरिया किसी और कलर में करना है, इसे किसी और कलर में करना है, ये इसके आउटर एरिया, तो यहाँ पर आप उसके कलर्स को पास कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे आप जितने कलर पास करोगे उतने कलर वो चेंज होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया फ्रेंड्स कि ये चीज स्टैटिक डाटा के साथ कैसे वर्क कर रही है। हमने लाइन चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट सभी को देखा। और बाकी अगर कोई चेंजेस हो तो आप उसे ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसके ऑप्शंस को सर्च करके इम्प्लीमेंट करके देखिए, तो आपको उसके इफेक्ट्स का पता लगेगा। बिकॉज इसमें काफी कुछ है इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप इसके बॉर्डर कलर्स, आप इसका बैकग्राउंड कलर, आप इसका हाइट विथ एवरीथिंग, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको जस्ट बेसिक चीजें बता रही हूँ। अब हम देखेंगे कि इसके इवेंट्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसके क्लिक पे इसका लेबल और इसका वैल्यू चाहिए, तो फिर मैं उसे कैसे गेट करूंगी। तो अभी मैं इसे कंट्रोल जेड कर रही हूँ। हम इसे दोबारा से बार चार्ट ही बनाएंगे ताकि हम इसके इवेंट्स को समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके इवेंट्स पे बात कर लेते हैं। टेबल्स को थोड़ा चेंज कर दूं ताकि वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो हमारे लिए। यहाँ पर मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लाइक पुट कर देती हूँ। लेट्स सी, इट्स राम, श्याम, कमल। फ्रेंड जितनी वैल्यू है हम उतने ही लेबल दे सकते हैं, 3, 3, 6। और रिधिमा, इट्स करण एंड सीमा। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो लेबल है वो चेंज हो चुके होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर वो लेबल चेंज हो चुके हैं। और जो हमने इसमें वैल्यूज दी है, फॉर एग्जांपल हम उन वैल्यूज को भी थोड़ा बेटर बनाते हैं। ये हम उनके मार्क्स दे देते हैं, 40, 55, 75, 57, 75 एंड लेट्स से 62। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हम उनकी एज दे देते हैं, 13, 12, 24, 19, 11, 22। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है एज और ये हमारे पास है मार्क्स। तो हमें अब क्लियर पता लग रहा है कि एज 12 है और उसके मार्क्स जो हैं वो 55 है। उसका नेम जो है वो शाम है, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया था। तो अब हम इसके इवेंट पे क्लिक करने पे देखते हैं कि जब हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास इसमें क्या क्या गेट हो रहा है। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, आप इसमें कोई भी चार्ट बना के देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल चार्ट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉलर एरिया चार्ट है, आप इसे भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है, आपको यहाँ पर
बस कॉमा डालकर उसे इंपोर्ट करना है, दैट इज अ पॉलर। देखिए यहाँ पर पॉलर एरिया चार्ट है, वैसे ही लाइन लाइन चार्ट आ गया। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया एरिया चार्ट भी है, पॉलर एरिया है। और बिगिन जीरो, यहाँ पर बबल चार्ट भी है, आप बबल चार्ट को भी सी। तो मतलब आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसे इंपोर्ट करिए, उसमें अपना डाटा पास करिए, आपका चार्ट रेडी है। तो लेट्स सी कि क्लिक करने पर हमें इसमें क्या क्या वैल्यू आ रही है। मैंने इस पे क्लिक किया, ओके ये कॉल नहीं हो रहा, ओके कुछ इशू है। लेट्स सी कि मैंने इसे पहले इम्प्लीमेंट कैसे किया था, इट वाज वर्किंग। ओके ये क्लिक नहीं हो रहा, मे बी देयर इज सम इशू। हम यहाँ पर कोई और इवेंट लगा के देखते हैं, मे बी इट विल वर्क। ओ कुछ गड़बड़ हो गई है, ओके ओके। तो आप देख सकते हो ये इवेंट वर्क कर रहा है। देखिए हमारे पास सारा डाटा इसके ऑन क्लिक पर गेट हो रहा है। जीरो से लेकर 5 तक का। सो हम इस इवेंट को भी चलाकर देखते हैं, इज इट वर्किंग और नॉट। Individual, so let's see it's working or not।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ कॉल बैक्स इसके इम्प्लीमेंट किए हैं, तो मैं आपको वो कॉल बैक दिखा देती हूँ। The first callback is a data get data set at event. Second is a get element at event, and third one is a get elements at event. तो फ्रेंड्स जब हम इस पे कॉल करेंगे तो हमारे पास कुछ रिटर्न वैल्यू आएगी। लेट्स सी कि वो क्या आती है। आप इन इवेंट्स के नेम, so friends there are the three callback events which we implement, जो हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिटर्न वैल्यू आएगी, डाटा आएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी स्टैटिक डेटा की बात, और अब हम इसे करेंगे डायनामिक डेटा में कन्वर्ट। ओके, तो मैं एक डमी एपीआई इसके लिए इम्प्लीमेंट करूंगी, और उससे पहले मैं एक लाइब्रेरी यूज कर रही हूँ जो कि मैं एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज करती हूँ, दैट इज npm i axios। और मैं एक डमी एपीआई ले रही हूँ जिसके थ्रू मैं डाटा गेट करके इस ग्राफ में शो करवाऊंगी। के साथ लेट्स हम इस डाटा को डायनेमिक बनाते हैं, और इस डाटा को फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एपीआई का रिस्पॉन्स आता है और उसे हम स्टेट में सेट करते हैं, और इस चार्ट को डायनेमिक डाटा के साथ सेट करके देखते हैं। सो मैंने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की है जो मैं मोस्टली एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करती हूँ, दैट इज़ दैट। और मैंने वो ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो मैं इसे दोबारा रन कर लेती हूँ। सो डमी एपीआई, तो यहाँ पर कुछ डमी एपीआई यूआरएल हैं जिसे आप यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो। सो लेट्स ये एक एपीआई है पोस्ट करके। इसके अलावा हमारे पास है एल्बम एपीआई। तो एल्बम एपीआई के अलावा लेट्स सी फोटो एपीआई। Okay, let's use that API, that is a Todo's API. See. Okay, so in a class component, as we know, there is a method is a component did mount. तो मैं उस मेथड में इस एपीआई को इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ। Axios API। ओके, तो हम यहाँ पर एक एपीआई कॉल करते हैं axios.get। तो वो जो एपीआई का यूआरएल था वो मैंने पुट किया। तो यहाँ पर हम promises यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा, और यहाँ पर कैच, sorry, that will be a try catch। Wait, I have to see the syntax of it। मुझे इसका syntax देखना पड़ेगा so that we can implement it easily। Okay, actually मैंने इसे पहले ही कहीं पर implement किया हुआ है, let's see it।
हम अपना टाइम वेस्ट ना ही करें तो बेटर है। ओके सो मेरे पास ये है, मैंने पहले ही एक एपीआई को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो लेट्स जस्ट कॉपी इट एंड इम्प्लीमेंट इट। So friends, I have that dummy API in which you can see so आप देख सकते हो I have that dummy API in which there is a lots of data, but don't worry, मैं वही API यूज करूँगी जो मैंने आपको दिखाई थी। और मैं इस कोड में यहाँ पर API को पेस्ट कर रही हूँ ताकि आपको कोई इशू ना आए। ओके सो लेट्स रिमूव इट। ओके तो फ्रेंड्स मैंने देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने एक सेट टाइम आउट फंक्शन लिया, आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हो। लेट्स रिमूव इट। तो मैंने यहाँ पर async await कॉल किया है। तो हम इस कोड को समझ लेते हैं। हमने क्या किया है, हमने एक axios.get API ली है जो मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ से ली है वो API। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें फिर क्या हुआ, हमने promises यूज़ किए। जब हमारे पर रिस्पॉन्स आया तो मैंने उस रिस्पॉन्स को गेट किया है, और बाकी का कोड मैं फ़िलहाल कमेंट कर देती हूँ कि हम सिर्फ अभी API का रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी, axios is not defined, सो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो लेट्स इंपोर्ट इट। तो आप देख सकते हो हमारे पास axios is not defined। हमने इसे दोबारा रिफ्रेश किया और लेट्स सी कि हमें API से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सो दैट हम उस डाटा को आगे यूज कर सकें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे पास API के रिस्पॉन्स में डाटा आ गया है। सी ये सारा डाटा, तो हमारे पास उस डाटा का एक एरे आ रहा है जिसे हम फोर लूप लगाकर आइटरेट कराएंगे और उसे स्टेट में सेट करेंगे। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं दो स्टेट ले रही हूँ जिसमें एक में हम टाइटल और एक में हम यूजर आईडी को स्टोर करवा लेंगे। तो यहाँ पर मैं दो स्टेट्स को डिफाइन करूंगी।
तो वो दोनों स्टेट ही हम एरे की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि एज वी नो हमारे पास जो डाटा है वो भी एरे की फॉर्म में ही पास करना है हमने। तो वो डाटा हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पर, जो ये वैल्यू है ये टाइटल है और इसका हमने एरे पास करना है। ओके, एंड the value also. So let's see. तो मैंने यहाँ पर दो एरे लिए। First array will be a title, and second array will be the let's see, data value. ओके, सो जो भी हमारे पास डाटा आया है, एज वी नो कि वो एक एरे है, तो हम उससे लूप करवा लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक आइट्रेशन करवाई है, वो फॉर ऑफ की है। लेट्स सी कि इसमें हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो क्या है। एज देयर इज अ रिस्पॉन्स डॉट डाटा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा, तो हम इसे कंसोल हमने करवाया, हम देखते हैं कि इसमें क्या डाटा आ रहा है। लाइक जैसे रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स के अंदर डॉट डाटा, डाटा के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है हम वो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास वैल में सारा डाटा यहाँ तक गेट हो रहा है, एज यू कैन सी। तो अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम जो टाइटल है अपने टाइटल वाले एरे में और जो आईडी है अपने आईडी वाले एरे में उस डाटा को पुश करवाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर दो डमी एरे क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डाटा है उसे एक एरे में पुश करवाने के बाद उस एरे की स्टेट सेट करेंगे, जो हमने ऊपर अपने स्टेट्स को मेंशन किया था। तो यहाँ पर मैं दो एरे ले रही हूँ। फर्स्ट एरे होगा वेर एरे, and the second will be array1 equal। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास वैल में डाटा था वैल डॉट टाइटल, तो यहाँ पर आएगा वैल डॉट टाइटल और यहाँ पर आएगा वैल डॉट आईडी। तो यहाँ पर है हमारे पास array1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास जो डाटा है टाइटल आईडी, हमने क्या किया उसे एक एरे में पुश करवा दिया। फ्रेंड्स पुश फंक्शन के बारे में आपको पता ही होगा कि जो भी वैल्यू है वो 1 बाय 1 जैसे ये लूप चलेगा। हम यहाँ पे फॉर ऑफ लूप रन कर रहे हैं कि जो हमारे पास डाटा में आएगा वो वैल्यू में पास होगा, और वैल्यू जैसे वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म से हम उस वैल्यू को डायरेक्ट गेट करके एक एरे में पुश करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमने क्या करना, जो हमारे पास ये एरे और ये एरे बनेगा उसे हम अपनी स्टेट में पास करवाएंगे। सो यहाँ पर लेट्स सी, ये मैंने कोड किया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, लेट्स सी हमारे पास जो डाटा है हम उसका एक बार कमेंट कर रहे हैं, ताकि हम उसे पास करके देख सकें कि डाटा का इफेक्ट क्या होगा। Salary age is not defined, okay।
तो फ्रेंड्स हमने जब इसकी स्टेट को सेट करना है, हमारे पास आप देख सकते हो कि डाटा की फॉर्म कुछ ऐसी है। तो हमें ये पूरा कॉपी करना है और हमने यहाँ पर उसे सेट करना है। अब इससे Ctrl+V। तो हमारे पास जो R1 है उसमें हमारे पास जो टाइटल आया है वो हम यहाँ पास कर देते हैं लेबल में, और जो हमारे पास आईडी आई है वो हम यहाँ पास कर देते हैं R1 में। ठीक है, so let's see. Okay, so as you can see there are the lots of data. So let we तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब हमारे पास डायनेमिक डाटा आ रहा है, जैसे कि हमारे ग्राफ में, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ये काफ़ी बारीक हमें दिख रहा है as you can see. Okay, so फ्रेंड्स हम ऐसा करते हैं, हम आईडी की बजाय यहाँ पर यूज़र आईडी पर नहीं, यूज़र आईडी 1 ही है। लेट्स सी, हाँ हम आईडी के बजाय यहाँ पर यूज़र आईडी लेते हैं, क्योंकि टाइटल थोड़ा मेसी हो रहा है। लेट्स सी, ओके इट्स स्टिल मेसी। ओके, तो हम वेट, लेट्स सी, हम टाइटल एज इट इज कर रहे हैं फिलहाल, और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू थी दैट इज अ मार्क्स, इट विल बी आईडी, एंड हम इसे array1 रखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब हमारे पास जो हमारा लेबल है वो हमने पास नहीं किया, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा था एंड इट वाज नॉट लुकिंग गुड। तो हमने क्या किया, जो लेबल है वो सेम रखा, और जो हमारे पास डाटा आ रहा था आईडी का वो हमने पास कर दिया। आप देख सकते हो अब हमारे पास डायनेमिक डाटा आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अलावा अगर आप कहो कि मुझे सेकेंड बार भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें एरे, जो फर्स्ट एरे था वो पास कर देते हैं। Okay, it's not a working. Wait. Age, fill, false, red color. Okay, ये वर्क नहीं कर रहा है। Marks, age. Okay, so there is a not a value available. That's why it's a. Okay, wait. Okay, so I forgot about it. User ID. ओके, तो फ्रेंड्स वो डाटा स्ट्रिंग फॉर्म में था, इसलिए वो बार नहीं बन रहा था, अभी डाटा नहीं आ रहा था। तो लेट्स सी अब वो डाटा जो है आईडी फॉर्म में, आप देख सकते हो हमारे दोनों हैं। एक्चुअली वैल्यू काफ़ी कम है, इसलिए बार का साइज थोड़ा छोटा है, क्योंकि डाटा के हिसाब से ये अपने आप को लाइक क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स हमने इसमें ये देखा कि हम लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद स्टैटिक डाटा, एंड ऑल्सो हमने इसके कुछ इवेंट्स को भी डिस्कस किया है, जो कि मैंने आपको बताया, और इनके क्लिक पे जो भी आपको वैल्यू गेट होगी वो भी आपको पता लग जाएगा। और प्लस हमने chart.js का जो चार्ट है उसे डायनेमिक डाटा के साथ भी देखा कि एपीआई से डाटा को गेट करके हाउ टू पास इट। ये तो था फ्रेंड्स लाइक क्लास कंपोनेंट में, और अगर आपने ये सेम चीज फंक्शन कंपोनेंट में करनी है तो ये चीज कैसे होगी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं उसे भी। तो आपको पता है कि फंक्शन कंपोनेंट में हमारे पास एक यूज इफेक्ट करके मेथड होता है जो कंपोनेंट डिड माउंट की तरह ही वर्क करता है। सो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक डिफरेंट एपीआई कॉल करती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई थी।
Actually, I have a code already. So let's copy it. No, I don't. Okay, मुझे एक्चुअली मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं आपको वहीं से दिखा देती हूँ. अह, उम्म, शायद वो कोड मैंने रिमूव कर दिया था. ओके, नो प्रॉब्लम. हम इसे दोबारा क्रिएट करते हैं. तो कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम इस कोड को कॉपी करके यूज इफेक्ट में पेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर हम दो स्टेट्स ले रहे हैं. कॉन्स्ट यूजर डेटा state equal this use state. ओके, तो इसने अपने आप ही क्रिएट करे. लेट्स रिमूव इट. मैंने इसे रिमूव कर दिया. और ये जो यूज स्टेट है, हमें ये ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो डाटा है, हम इसमें एक एरे लेते हैं. फर्स्ट इज अ स्टेट. This first is a title and second one is a value. Set title and the set value, and it will be import ओके. तो ये इंपोर्ट हो गया हमारे पास. ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्शोस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा. एक्शोस फ्रॉम एक्शोस. तो हमने एक्शोस को भी इंपोर्ट कर लिया. अब फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट को सेट करने का तरीका कुछ और है. तो हमें क्या करना है, हमने सिर्फ यहाँ पर हमारे पास जो टाइटल है वो यहाँ पर लिखना है. और here we go. So let's call here app. Okay, so there is a error. Const. I don't know why. Let's check it. देखते हैं. Okay. await. ओके, यहाँ पर await को रिमूव करना होगा बिकॉज यूज इफेक्ट में ये वर्क नहीं करता. एक्शोस यूज इफेक्ट वी हैव टू हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. एक्शोस ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फंक्शन कंपोनेंट वर्क कर रहा है. और लेट्स सी, हमारे पास जो डाटा है वो डायनेमिक है. अभी डाटा डायनेमिक नहीं है. वेट, वी हैव टू चेक इट. तो
हमारे पास अभी स्टैटिक डाटा ही वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। यस, तो लेट्स सी हम इसे डायनेमिक कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी हम इसमें क्या करते हैं। स्टेट सेट नहीं हो रही है। ओके, let's call there a title and there will be the title. Okay, तो ये वर्क नहीं कर रहा फाइनली। ओके, आई गॉट द इशू। हमें यहाँ पर सेट टाइटल लिखना है, ना कि टाइटल। स्टिल ये वर्क नहीं कर रहा। Trying to find some solution. Okay, let's see. Okay. Okay. So friends, for a chart component, as we know it's not a working, so let's do some changes so that it will work. Let me copy it and pass it as static inside it. So let's see it's working. Assignment to a const variable. I already implemented. Let's see how it was working. Okay, so it need a wrapper. Okay. Now it should have worked. Okay, तो आप देख सकते हो ये चीज़ वर्क कर रही है। ओके, तो let's change it. It will be name. It will be age or a salary. ठीक है, और जो हमने डाटा अभी गेट करवाया है उस डाटा को हमने क्या करना है, just remove it and
ओके, तो हमने यहाँ पर नेम और सैलरी की वैल्यू को पास करना है। तो जस्ट डू दैट name that we got their title and we got their age, user ID and as we know, आपको पता है कि हम एक डमी API यूज कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं टाइटल और यूजर आईडी को गेट करवा रही हूँ। यहाँ पर भी मैं टाइटल और यूजर आईडी ही मेंशन कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर टाइटल हो गया, यूजर आईडी हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टाइटल और फिर यूजर आईडी, सेट वैल्यू में हमने पास किया यूजर आईडी। होप सो दैट विल वर्क। Okay, there is a issue. Okay, that bracket was missing. तो आप देख सकते हो वो एरर रिमूव हो चुकी है। तो हमारे पास जो वैल्यू सेट टाइटल सेट वैल्यू में यूज हुई है, जो हमने एरे सेट किया है, उसे हम यहाँ पर पास कर देंगे सिंपली। सो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। वेट, ओके, यहाँ पर हमारे पास सेट टाइटल नहीं, हमारे पास यहाँ पर आएगा। सो ओके, तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमारे पास जो एपीआई में डाटा है हमने एरे में पुश करवाया, उसके बाद उसकी स्टेट को सेट कर दिया और यहाँ पर हम उस टाइटल जो हमारी स्टेट थी दैट वाज उसे पास किया और सेकंड में भी हमने सेकंड वाला जो हमारे एरे बना था उसकी वैल्यू को पास किया। सो लेट्स सी, तो आप देख सकते हो शिफ्ट आर, लेट्स सी। Okay, there is an error unexpected key where syntax error. Okay. Okay. Title is NaN and user ID. So we are getting a okay. तो फ्रेंड्स हमारे पास न्यूमेरिकल आईडी एक है और जो टाइटल है वो एज अ लेबल वर्क करता है, ना कि एज अ वैल्यू। हमने उसे एज अ वैल्यू, तो लेट्स रिमूव वन। ओके, हम एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं दैट इज यूजर आईडी, और वो जो लेबल है हम वो यहाँ पर पास कर दे रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि उसमें एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रही है। सो टाइटल मैं लेबल में पास कर देती हूँ। So let's see. So you can see there are the lots of data. These are the title and these are the value which we can see, and थोड़ा मैसी डाटा है। तो लेट्स सी हम क्या करते हैं, हम एक आईडी और एक यूजर आईडी शो करवा देते हैं रेदर देन टाइटल। सो लेबल हम कंट्रोल Z कर रहे हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं आईडी। तो यूजर आईडी कंट्रोल C
सी आईडी। तो फर्स्ट वन में हमारे पास आईडी है, वो है एरे एंड दैट इज अ टाइटल, और ये है हमारी वैल्यू और सी। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए यूजर आईडी 4, आईडी इज 1, और ये जो लेबल है ये हमने कंट्रोल Z कर दिया था। आप यहाँ पर लेबल लाइक स्टैटिक भी डाल सकते हो, बाकी अगर आपके पास एपीआई में डाटा आ रहा है तो वो भी पास कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि चार्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है रिएक्ट में chart.js लाइब्रेरी को यूज करके। हमने इसमें क्या क्या कवर किया, हमने स्टैटिक डाटा के साथ चार्ट क्रिएट किया, हमने उसके इवेंट्स को देखा कि वो कैसे वर्क करते हैं, और हमने डायनेमिक डाटा भी चार्ट में पास किया सो दैट कि वो चार्ट डायनेमिकली कैसे वर्क करते हैं वो भी हमें पता लगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो मीनिंगफुल लगी, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।